we should resume now. I believe now we should be a bit informal. Sir, we had quite a long formal discussion, so I'll be now a bit informal. Just to understand the basic concepts of Android, अगर हम ये कंसिडर करें जो बेसिक एंटिटी होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर उसको कहते हैं एक्टिविटी. एक्टिविटी कैन बी considered as the basic building block, you can say, or the basic entity within the Android app development. एक्टिविटी को अगर हम देखना चाहें कि एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो जो भी एक स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है, जब भी कोई आप एप्लीकेशन क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन जो आपके सामने आती है, एवरी स्क्रीन इज वन एक्टिविटी. जिस तरह अगर हम देखें जो नॉर्मल हमारे एप्लीकेशंस होती हैं जो लैपटॉप पे हम रन करते हैं, तो उनके अंदर फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म दूसरा फॉर्म. जिस तरीके से अगर हम देखते हैं वेब के ऊपर, तो एक वेब पेज होता है हमारे सामने आता है, फिर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरा वेब पेज आता है. इसी तरीके से जब हमारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जब हम किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर जो एक एरिया फिल जिस स्क्रीन को जो करता है उसे एक्टिविटी कहते हैं. सो एक्टिविटी को अगर हम देखें तो उसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, यानी इस चीज़ को एक्टिविटी कहते हैं. हर फॉर्म को, हर एक स्क्रीन को जो आपकी एप्लीकेशन या आपकी एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल के अंदर आती है उसको एक्टिविटी कहते हैं. एक एक्टिविटी के दो पार्ट्स होते हैं, यानी इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, यानी दो मेजर पार्ट्स होते हैं और उसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, बाद में हम उनके बारे में बात करेंगे. एक उसका लेआउट होता है, यानी किस क्या क्या चीज़ आपको नज़र आएगी, कहाँ कहाँ प्लेस होगी, बटन होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, रेडियो बटन्स होंगे, ड्रॉप डाउन्स होंगे, जो आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, उसको कहते हैं लेआउट. सो आपको नज़र क्या आना है, दैट इज एक्चुअली डिटरमिन्ड बाय लेआउट. और जो वो एक्टिविटी के ऊपर किसी कोई आप अगर इंटरेक्शन उसके साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बटन प्रेस करते हैं या कोई भी और कोई स्लाइडर करते हैं, स्वाइप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होगा, क्या काम होगा, दैट इज एक्चुअली डन बाय कोड बिहाइंड. यानी दो पार्ट्स हमने कर दिए. एक यानी हम जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो हम दो फाइल्स के ऊपर जो है वो साइमल्टेनियसली कंकरेंटली काम कर रहे होंगे. एक फ्रंट एंड का लेआउट है और एक बैक एंड का कोड है. फ्रंट एंड जो लेआउट है वो XML के अंदर लिखा जाता है. आई होप आप में सबको XML का पता होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर कमांड्स को टैग्स की फॉर्म में जो है वो डिफाइन किया जाता है. यानी फॉर एग्जांपल कोई भी एक टैग बना दिया जाता है, कमांड HTML अगर आपने पढ़ी हो तो जिस तरीके से वहाँ पे होते हैं उसके टैग्स होते हैं, कमेंट्स होती हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हम XML को यूज़ कर रहे होते हैं. XML में आप अपनी मर्जी कोई भी बना सकते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के आता है. आगे हम जाएंगे तो अगर आपको नहीं भी पता तो आपको बहुत इजीली वो चीज़ समझ आ जाएगी. और अब मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन अगर आप .NET की एग्जांपल लें, यानी वेब तो ऑलरेडी था ही टैग्स की फॉर्म में, यानी दो चीज़ें डिफरेंट होती थी, एक फ्रंट एंड लेआउट होता था और एक बैक एंड का कोड होता था. तो फ्रंट एंड लेआउट आप HTML के अंदर डिफाइन कर देते थे, बैक एंड का कोड आप डिफाइन करते हैं जी PHP में या ASP.NET में. वो दोनों सेपरेट फाइल्स होती हैं .NET के अंदर. इसी तरीके से अब मोस्टली जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं WPF के अंदर, अब फॉर्म एप्लीकेशन अब बनती हैं WPF में, यानी विंडोज़ प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसके अंदर भी यही है. फ्रंट एंड को XAML बेस्ड यानी XML बेस्ड लेआउट कर दिया और बैक एंड के ऊपर जो भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है वो सेपरेट कर दी है, और जो भी आपका एक लेआउट होगा जो यूजर को नजर आएगा वो सेपरेट कर दिया. तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो एक अपने लेआउट पे काम कर सकता है, दूसरा बैक एंड कोडिंग के ऊपर काम कर सकता है. दूसरी बात यह है कि ईजी होता है. अगर आपने लेआउट को चेंज करना है तो आप एक फाइल में जाएंगे, अगर आपने वो काम कर क्या रही है एक्चुअली प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो दूसरी फाइल में जाएंगे. तो अगर ये हमें अच्छा लगे ना लगे, समझ आए ना आए, दिस इज हाउ एक्चुअली एंड्रॉयड वर्क्स. ठीक है, तो एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास दो एक्चुअली समझ लें कि फाइल्स, उनको हम करंटली कह देते हैं. एक को हम लेआउट कहते हैं, दूसरी को कोड बिहाइंड, लेकिन उनको जनरली एंड्रॉयड जार्गन में उसको एक्टिविटी कहा जाता है. जो बैक एंड कोड फाइल होती है उसको एक्टिविटी कहा जाता है. और ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग होता है नए लोगों के लिए कि यार उसको भी एक्टिविटी कहते हैं, ओवरऑल को भी एक्टिविटी कहते हैं. तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर रहा हूँ
कि आपका जो ओवरऑल एक स्क्रीन है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। एक एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और होती हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एग्जांपल ले लें, कैंडी क्रश की एग्जांपल ले लें, तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर सारे के सारे आपके वो नंबर्स से लगे होते हैं कि भाई कौन सा लेवल है, वो एक एक्टिविटी है। आप देखिए उस पर क्लिक करते हैं तो एक और स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, वो एक दूसरी एक्टिविटी जो, और इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी पे आपको लेके कौन गया, वो आपका कोड बिहाइंड था जिस पे ये लिखा हुआ था कि अगर इस वाले बटन पे क्लिक हुआ तो ये वाला इंटरफेस शो करना है या ये वाला लेवल शो करना है, तो वो कोड बिहाइंड आता है। तो एक्टिविटी इज द ओवरऑल थिंग जिसके अंदर दो मेजर चीजें हैं, एक लेआउट है और एक कोड बिहाइंड है। लेआउट हमारा हम डिफाइन करते हैं XML में और कोड बिहाइंड हम डिफाइन करते हैं जावा लैंग्वेज में। ठीक है, तो सॉरी वो उसके लिए एक और फाइल होती है, उसको कहते हैं R फाइल। ठीक है, वो जब टाइम आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो हियर इज समथिंग अबाउट लेआउट्स एंड एक्टिविटीज जो हमने थोड़ा सा कर दिया है। तो इसमें हमने लिखा हुआ लेआउट आर यूजुअली डिफाइंड यूजिंग XML एंड कैन इंक्लूड GUI कंपोनेंट्स सच एज बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स एंड लेबल्स। जो आपको नजर आना है वो लेआउट में, एंड जावा कोड डिफाइंस व्हाट द ऐप शुड डू। एक्चुअली एप्लीकेशन क्या काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बटन प्रेस करते हैं और आपकी वो पिक्चर जो है वो ग्रैब कर लेता है। सो वो तो बटन है, बटन क्लिक के अगेंस्ट कॉल होता है जावा फाइल का एक जो कोड बिहाइंड फाइल है, उसके अंदर हमने कोई खुद से कोडिंग की होती है जो कि एक्चुअली आपको कैमरे को एक्टिवेट करता है, कैमरा एक पिक्चर ग्रैब करता है, फिर हम और वही वाली एप्लीकेशन में लिखा होता है अच्छा ये पिक्चर ग्रैब हो गया, इसको इस जगह पे इस नाम से सेव कर दो। सो ये सारा what to do is defined in code behind file in Java, and what we see is defined in layout file using XML. Okay, so ये एक छोटी सी मॉकअप एग्जाम्पल है कि ये आपको जो है ये इंटरफेस नजर आ रहा है कि जो आपको सामने नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करते हैं, कोई राइट करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, वो सारी चीज़ हम बैक एंड के ऊपर लिखते हैं जावा के अंदर, जिसको हम लेआउट कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी ये एक तो हमने XML डिफाइन किया, एक हमने जावा का कोड लिखा, उसके अलावा एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेज है, ठीक है, कोई इमेज आ गया, कोई साउंड आती है, जो कोई भी हम चीज़ देखते हैं साउंड आ रही है, कोई छोटी सी वीडियो डिस्प्ले हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिसोर्सेज कहा जाता है। और रिसोर्सेज भी जो होते हैं वो जो है वो सेपरेट, जो आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो उनकी अपनी अपनी जगह होती है। इमेज के लिए अलग जगह है, बाकी चीज़ों रिसोर्सेज के लिए, स्ट्रिंग रिसोर्सेज उनके लिए अपनी जगह है, एंड सो ऑन। जब हम उसको कंपाइल करते हैं चीज़ों को, तो एंड्रॉयड जो स्टूडियो है वो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके बाइट कोड भी उठाता है, रिसोर्सेज भी उठाता है, उनको लिंक भी करता है, सारी रिसोर्सेज भी उठाता है, और उनका एक जो है वो बंडल बना देता है जिसको APK फाइल। APK फाइल में कोड बिहाइंड भी होता है, सारा उसका लेआउट भी होता है, सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, और सारी उनकी इंट्रैक्शन भी डिफाइंड होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाती हैं। लेकिन हमने जिस चीज़ पे मोस्टली काम करना है वो है आपकी फ्रंट एंड का GUI कंपोनेंट, जिसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई कंपोनेंट्स रख के अपना लेआउट बनाएंगे, और बैक एंड के ऊपर ये डिफाइन करेंगे कि ये लेआउट कैसे काम करते हैं, क्या काम करेंगे, एंड सो ये दोनों चीज़ें हमारी एक एक्टिविटी डिफाइन करेंगे। ये थोड़ा सा एक समझ लें आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड का, जिसमें सबसे नीचे जो है वो आपका लिनक्स का कर्नल है जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर आपका रन टाइम है और लाइब्रेरीज हैं। सो ये रन टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया था, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रन टाइम दैट वी यूज इन आवर लैपटॉप्स और वट एवर अदर डिवाइसेस। सो दैट्स वाई ये रन टाइम जो होता है, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल जो डिवाइसेस होती हैं, नॉट ओनली द स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड सिर्फ स्मार्टफोन्स पे नहीं चलता, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कंस्ट्रेंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर रन करता है। सो ये ऑप्टिमाइज करता है आपकी जो भी आपकी एप्लीकेशन की, उसको ऑप्टिमाइज करता है रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सो ऑन। सो इसकी हम डिटेल्स में इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जा सकें। सो जावा इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज
and Android doesn't run .class and .jar files. Okay, so instead, to improve speed and battery performance, Android devices use their own optimized formats for compiled codes. So हम जो जेनेरिक जावा की डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो एंड्रॉयड के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास आती है एंड्रॉयड SDK. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस. तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने जावा की या एंड्रॉयड की साइट पे जाएं और वहाँ से एंड्रॉयड SDK डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें. एंड्रॉयड SDK का फुल वर्जन आप डाउनलोड कर लें, अबाउट 1.5 गीगाबाइट्स या इतने तक का होगा. तो उसमें ये होगा कि उसका जो भी रन टाइम है और जितनी लाइब्रेरीज हैं जो कुछ है वो सारे का सारा उसके अंदर बंडल्ड आता है. तो आप उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं और तो वो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो इंस्टॉल होती चली जाती हैं. कई मरतबा हमारी एंड्रॉयड SDK अपडेट होने के बाद स्टक हो जाती है, चलती नहीं है, चाहे आप जितनी मरतबा उसको रन करें जो भी करें. तो उसका एक आसान हल ये होता है कि अगर आप स्टक हो जाएं अपडेट्स के ऊपर किसी के ऊपर भी, तो अपने नेटवर्क से अपने लैपटॉप को डिस्कनेक्ट कर दें. जब आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वो एंड्रॉयड की साइट पे जाएगा और उसको नहीं मिलेगा तो वो रिज्यूम कर लेगा पिछली वाली चीज़ों को जो उसके पास अवेलेबल है विदाउट अपडेट. सो इट्स जस्ट अ हिंट, स्मॉल हिंट. समटाइम्स ये प्रॉब्लम होता है, अपडेट में जाके वो स्टक हो जाता है. So that is the first thing that you must install, must download and must install Android SDK. और Android SDK आपको जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं Android डेवलपमेंट के लिए वो सारी की सारी प्रोवाइड कर देता है, इंक्लूडिंग ऑल द लाइब्रेरीज, इंक्लूडिंग द ID, इंक्लूडिंग द emulators, all that stuff. So एक सिंगल होल बंच जो होता है हमारे पास पूरा उसका Android SDK का आप डाउनलोड कर लें. 1.5 और सो गीगाबाइट्स का, इट्स क्वाइट हैवी. सो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. आप उसको एक मरतबा इंस्टॉल कर लें. फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यू आर गुड टू गो. दैन जिस तरह यह है कि इट रिक्वायर्स JDK एंड JRE, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर, आई बिलीव दे आर एक्चुअली अवेलेबल विद इन द एंड्रॉयड स्टूडियो. सो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने उसको रन करना है फॉर आवर डेवलपमेंट. So let's start with very basic Android first application. So दो तीन चीज़ें इसमें अभी तक हमने की. Activity is the basic entity. Multiple activities आपकी हो सकती हैं. फिलहाल we will be gonna go for single activity. Activity के अंदर दो चीज़ें हैं, एक layout जो कि XML में डिफाइन होगा और एक बैकएंड जावा का कोड. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ अगर आपको आता है तो एंड्रॉयड वुड बी अ गुड चॉइस. बिकॉज आई डोंट नो बट आई फील कि अगर आपको डेवलपमेंट आपने कभी डेवलपमेंट नहीं किया एंड यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन सम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो एंड्रॉयड का चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट है, एक जो डेवलपमेंट का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू .NET और अदर्स. ये थोड़ा सा इसमें टच आता है MVC का, मॉडल व्यू कंट्रोलर का. अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो जस्ट फॉरगेट व्हाट आई सेड. लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट सा वे होगा, बिल्कुल नई चीज़ है. सो यू डोंट नीड टू वरी कि यार मुझे इससे पहले मैंने कभी डेवलपमेंट नहीं की है तो अभी जो है मैं शायद नहीं कर सकता. इट्स वेरी ईजी. एटलीस्ट बिल्कुल स्क्रैच से हम देख रहे हैं चीज़ों को, बेसिक्स हम देख लेंगे तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अगर देखेंगे, कोई भी आपको चीज़ चाहिए वो नेट पे लिखेंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे या वैसे वेब पे, हर तरह के डम्बेस्ट से डम्बेस्ट क्वेश्चंस और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट क्वेश्चंस जो है वो लोगों ने अपलोड किए होंगे. आप कोई भी टॉपिक उठा लें, आप उसके ऊपर लिखें, आप देखें लोगों ने पोस्ट किया होगा, उसके अगेंस्ट दूसरों ने रिप्लाई भी किया होगा. सो दैट्स अ गुड थिंग. नाउ डेवलपमेंट इज रियली रियली ईजी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स सो ईजी नाउ अडेज. डेवलपमेंट इज सो ईजी नाउ अडेज. एक तो लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि आपके लिए ऑलमोस्ट हर काम करने के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी और इजी टू यूज़ लाइब्रेरी अवेलेबल है. सेकंड, अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो इट्स वेरी वेरी, आपकी इंटरनेट इतना रिच हो गया इन्फॉर्मेशन से कि आप किसी भी लिटरली किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट लोगों के क्वेश्चंस और उसी से बिल्कुल रेलेवेंट आंसर्स आपको मिल जाएंगे. सो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में दोबारा से
ये थोड़ा सा एक जो ड्रॉबैक है एंड्रॉयड स्टूडियो का, इसके एमुलेटर का, दे आर क्वाइट हैवी। ये अच्छा खासा रिसोर्स हंग्री प्लेटफॉर्म है। आई डोंट नो, इससे मोस्टली जो था वो एक्लिप्स जो थी वो क्वाइट लाइट वेट और क्वाइट फास्ट, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो इट्स वेरी हैवी वेट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो थोड़ा सा आपको ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये काफ़ी टाइम लेगा। अब 1.5 GB रैम ये सिर्फ स्टूडियो ले लेता है, 1 GB रैम इसका एमुलेटर ले लेता है। सो अगर आपके पास 2-2.5 GB की, 3 GB का, 4 GB की रैम है तो काफ़ी हैवी हो जाएगा। एक्लिप्स को मोस्टली अब जो है वो लोग जो है वो सॉर्ट ऑफ छोड़ रहे हैं, बिकॉज जो उसका ऑफिशियल सपोर्ट थी वो उन्होंने बंद कर दी। तो एंड्रॉयड है एमुलेटर के अगेंस्ट है। कुछ एमुलेटर्स हैं जो कि एंड्रॉयड के नहीं, डिफरेंट एमुलेटर, फॉर एग्जांपल जेनीमोशन है, वो कदरे लाइट वेट हैं, फास्ट, लेकिन उनमें अक्सर प्रॉब्लम आता रहता है। तो बेस्ट वे यही है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो सबसे ईजी है, तो वो आपका फास्ट भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर जो रिजल्ट आपका आता है वो भी काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप ओपन करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करना है या स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया, स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। जब इसको हमने क्लिक किया तो हमारे पास सबसे पहली जो वो चीज़ पूछेगा कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IEEE App 1, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम आ गया। इसके नीचे आपकी कंपनी डोमेन आ गई। तो ये कंपनी डोमेन आप अपना कोई नाम रखते हैं, व्हाटएवर जो भी है, CIIT रखते हैं, अपना नाम रखते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट eb.example.com है जो मेरी इसका eb इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ माय कंप्यूटर, तो उसने उसी के साथ कर दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस इन वे के इसी की बेस पे आपका जो है वो फाइनल एप्लीकेशन नेम डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल दुनिया में कोई भी IEEE App 1 रख सकता है नाम, तो आपका ये जो कंपनी डोमेन होगी ये मोस्ट ऑफ द टाइम हर कंपनी का अपना होता है। तो वो 2 एप्लीकेशंस के दरमियान आपका जो है वो सेम नाम जनरली नहीं आएगा। सिंपली सेइंग कि जो आपकी एप्लीकेशन का नाम बनेगा, फाइनल जो आपकी जो APK फाइल वगैरह बनेगी, जो भी आपका इंस्टॉलर बनेगा, वो इन दोनों को मिला के बनेगा। सो यू शुड जस्ट लाइक ये जस्ट कुछ एक नेमिंग कन्वेंशंस एंड नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट हमने किया। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो फॉर्म आता है, एंड्रॉयड इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, मोस्टली इट्स यूज्ड फॉर फोन एंड टैबलेट्स। सो एक आप डिवाइस जो आप बनाएंगे वो फ़ोन पे भी चल सकती है, टैबलेट पे भी चल सकती है, ठीक है। वियरेबल जिस तरीके से आपके पास वॉचेस हैं या और कोई वियरेबल गैजेट्स हैं उनके लिए भी होती है, टीवी के लिए होती है, और एंड्रॉयड ग्लास के लिए, ग्लासेस जो उन्होंने किए थे उनके लिए भी। सो करंटली मोस्टली जो इसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है वो फ़ोन एंड टैबलेट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास API वर्जन आ जाते हैं। करंटली जो है वो मार्शमैलो चल रहा है, API वर्जन है 23, यू कैन सी इट ओवर हियर, 23, दैट इज़ द लेटेस्ट वर्जन। हाउएवर मार्शमैलो operating system is installed only on I believe 1 or 2% Android devices. So अगर हम ये वाला रख लेते हैं तो अभी तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको किसी सेल पे रन करेंगे जो कि मार्शमैलो नहीं रन कर रहा, जो लॉलीपॉप रन कर रहा है या किटकैट रन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 34% ऑफ मोबाइल सेट्स आर यूजिंग और एंड्रॉयड डिवाइसेज आर यूजिंग किटकैट, अबाउट 35% आर यूजिंग लॉलीपॉप। सो इससे पीछे भी कुछ हैं, आइसक्रीम सैंडविच हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल थे वो बिल्कुल ही माइनर डिवाइसेस पे रह गए हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो जो जनरली एक ट्रेंड है रखने का वो 16 और 17 जो जेली बीन वर्जन है उसके लिए हम बनाते हैं। उसकी 2 रीजंस हैं, बिल्कुल स्टार्ट वाला नहीं करते और बहुत लेटेस्ट भी नहीं करते, मिडल जो है अबाउट जेली बीन रखते हैं, इसलिए कि बिल्कुल स्टार्ट वाली जो एंड्रॉयड SDK है उसमें लिमिटेड फीचर्स हैं। जब भी नई SDK आ रही है उसमें फीचर्स और जो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज, वो ऐड हो रही हैं। तो डेफिनेटली जो इनिशियल वर्जन थे उनके अंदर उतनी फीचर्स अवेलेबल नहीं थी,
अब जो लेटेस्ट आते जा रहे हैं उनमें फीचर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट रख लेंगे तो आपका जो टारगेटेड डिवाइसेस होंगी वो बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए आप जब भी कभी देखेंगे कोई बुक्स हैं जो भी हैं वो जनरली 15, 16, 17 यही वाले जो वर्जन्स हैं, API वर्जन्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। सो विल बी यूजिंग Jelly Bean version. You can use 4.0.3 sorry 4.1, 4.2, 4.3, whatever you want. So we'll be currently using API version 17. I believe के ये आपकी Android Studio का default भी यही है, Android 16 है या 17. So we'll stick to the default one. और reason मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या benefits है, क्या नुकसान आपको हो सकता है। So just click next. अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ गई, हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे जो इजी है वो हमारा आ गया जी ब्लैंक एक्टिविटी, जिसके ऊपर हम आपको सारा चीज़ें दिखा भी देंगे। सो ब्लैंक एक्टिविटी को सिलेक्ट करें और आगे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में अब ये हमसे पूछ रहा है एक्टिविटी का नाम। पहले हमने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन एक पूरा शेल था, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे हम देंगे उसका एक्टिविटी का नाम, ठीक है। तो आप कोई भी उसको एक्टिविटी दे दें, वट एवर, माई एक्टिविटी, इसको मैंने नाम दे दिया माई एक्टिविटी 1, माई एक्टिविटी और वट एवर। ओके, सो हियर अब आप यहाँ पे देखें, इसके जब हमने एक्टिविटी नेम दिया तो उसके साथ ही साथ उसने लेआउट नेम दिया कि लेआउट का नाम क्या होगा। एक्टिविटी का नाम ये है, मींस ये चीज़ वो किसको पॉइंट कर रहा है, कोड बिहाइंड, और इसके साथ जो बाइंड होगा लेआउट जो आप बात कर रहे थे ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो आ गया हमारे पास एक्टिविटी अंडरस्कोर माई, ठीक है। अब देखिए ये खुद से ही थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर रहा है। हमने इसका नाम दिया माई एक्टिविटी और इसने इसको कर दिया एक्टिविटी अंडरस्कोर माई, ठीक है। और टाइटल इसका आप वटेवर जो भी हम रखना चाहते हैं जी, हेलो वर्ल्ड या वटेवर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन एक मेन्यू होगा, एक बिल्ट इन मेन्यू है। हम इसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। सो जस्ट जो बाकी चीज़ें हमने जो छेड़नी नहीं है उनको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें और लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। अब ये जो है थोड़ा सा एक जो भी इसके अगेंस्ट इसने पूरी फाइल्स जनरेट करेगा, XML फाइल जनरेट करेगा, 2 XML फाइल जनरेट करेगा, कोड बिहाइंड जनरेट करेगा, इसके अलावा रिसोर्सेज जनरेट करेगा। तब तक हम थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें मॉनिटर बहुत डिटेल में मेंशन कर दी हैं। जिस तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। कंपनी नेम मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया, अगर मैंने इसको रख दिया CIIT तो जो नेम होगा, और अगर मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा माई फर्स्ट ऐप तो जो नेम जो पैकेज का नाम बनेगा वो बनेगा CIIT.myfirstapp। तो ये उसको एक बना देगा, यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया दोनों को कॉन्कैट कर देगा। उसके बाद ये सारी वही वाली चीज़ें जो हैं जिस तरह हमने कर ली हैं, तो ये अगर आपको भूल भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सारा कुछ मैंने डिटेल्स में यहाँ पे डाल दिया है। लोएस्ट जो है वो 15 बाय डिफ़ॉल्ट पिछले वाले वर्जन में थी, और ये इसके भी डेफिनेटली SDK की वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं। सो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्टिविटी क्या है, लेआउट क्या है, और ये थोड़ा सा एक इसका इंटरेक्शन का एक आप उसको ग्राफ कह सकते हैं कि हम डिवाइस के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, वो उसके अगेंस्ट जो मेन लॉन्चिंग एक्टिविटी है उसको कॉल करती है। एक्टिविटी उसका लेआउट जो है वो लेती है और वापस डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर वो लेआउट डिस्प्ले हो जाता है, और फिर जो यूजर होता है वो उस लेआउट के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यूजर उस लेआउट के साथ इंटरेक्ट करता है और लेआउट इन टर्न वो इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन भिजवाती है बैक एंड कोड फाइल। कोड फाइल उसके अगेंस्ट जो भी उसने काम करना होता है, अपडेट करना होता है या वटएवर जो भी करना होता है, वो इंफॉर्मेशन लेके दोबारा डिवाइस को भिजवाती है कि यार ये वाला काम कर दो, ये चीज़ अपडेट कर दो, और वो डिवाइस के ऊपर वो चीज़ डिस्प्ले होती है जो कि यूज़र को नजर आती है। सो ये एक आपका
इंट्रैक्शन साइकिल बहुत सिंपल सा यहाँ पे आ गया। सो ये हमारे पास एक्टिविटी आ गई, ये हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जब हमने ये एक्टिविटी कर दी तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इस टाइप की फॉर्मेट में आ गया है।